ना उन्होंने सुन रखा था कि शेखपुर के महाराज जो है वो बड़े जिंदा करते थे, और ऐसा अचानक कारण बन गया। आपको बताया पंगत बैठी किसी समय चिड़िया गिर गई और गिरते ही वो मर गई। महाराज ने कहा भाई भोजन नहीं खाते, ये मुद्दा पड़ा हुआ है, हम नहीं करेंगे भोजन का। महाराज को बुलाओ। महाराज जी आए, आपने बताया कल भाई क्या बात होगी। अरे महाराज ये मुद्दा पड़ा है, हम इसको जिंदा करके भोजन करेंगे, हम तो नहीं खाएंगे भोजन। महाराज जी मुस्कुराए, बड़ी बात महाराज जी, गुरु महाराज चाहेंगे तो जिंदा हो जाए। महाराज जी कभी बताते ये नहीं कहते कि मैं करता हूँ, वो कहते थे महाराज जी करेंगे तो हो जाएगा भाई, सदगुरु महाराज करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, अपने ऊपर कभी नहीं देते। महाराज जी ने कहा भाई ये संत है, इतने महात्मा है, ये भूखे चले जाएंगे, अरे तू जाए यहाँ क्यों पड़ी है। और अपना जो बेच रखते थे सोटी उसका सहारा लगाया, चिड़िया उड़ गई मरी। वो महात्मा महाराज जैसे उनके चरणों में पड़ गए सदगुरु महाराज जी कि महाराज जैसा मैंने सुना था वैसे मैंने आंखों से देखा। ये क्या है? उनकी कसरी का पालन, शरीर को सुखा दिया था। कभी जाए किसी को अलवारी में चारों तरफ समाधि में, वहां एक महाराज जी के स्वरूप की फोटो रखी है, बिल्कुल हड्डी हड्डी दिखाई देती, एक एक हड्डी दिखाई दे, लंगोटी लगाए बैठी। इतना त्याग किया था, कई कई दिन तक भूखे प्यासे बैठे रहते और सवाल नहीं करते थे किसी से। उनकी वो तपस्या, उनका त्याग जीवन का सुंदर साथी, हमें उनसे नसीहत लेनी चाहिए। हम जरा सा भी त्याग नहीं कर पाते, जरा सा हमें खाने में देर हो जाता, हम आंखें दिखाने लगते घर वालों को, मंदिर वालों को। सदगुरु महाराज कई कई दिन तक भूखे प्यासे रहते, दादी का भजन करते। उस समय उनको आराम नहीं मिला था। शिव जी महाराज के उपासक थे, पर कसरी पूरी करते रहे, और उसी कसरी का ये जीवन चरित्र को आपको सुनाया जाना, ये कोई मनगढ़ंत बात नहीं है, बनाई हुई नहीं है। उनके जीवन की बीते उन्होंने खुद लिखवाई। जो प्रताप सिंह थे मेरठ वाले, उनके शिष्य महाराज जी ने खुद अपने सामने बैठ करके लिखवाई थी बीते। कोई आपको सुनाई जा रही है, हमारे औजा साहब सचिन जी बड़े भाव से प्यार से आपको सुनाते हैं, आप ध्यान से सुने। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। प्राणारात्म संबंधी श्री सुंदर साथ जी सतगुरु की लीला का बखान करना, उनके विषय में कुछ भी बताना, उनका जिक्र करना, उनकी कृपा के बिना, उनकी इच्छा के बिना संभव नहीं है। ये कारज कारण भी कैसे बना, ये सदगुरु जाने। कि पहली बार जयपुर की धर्मधरा पर परमहंस महाराज जी की भीतर का वांचन हो रहा है। ये उन्हीं की कृपा दृष्टि है, मेहर की नजर है हम सब सुंदर साथ पर, कि वो अपना वृत्तांत अपने सुंदर साथ को बता रहे हैं। हमने सुना है परमहंस महाराज जी चाहते नहीं थे कि उनकी बीतक लिखी जाए, लेकिन सुंदर साथ के बार बार आग्रह करने पर महाराज जी से कहा गया, आपने इतनी कसरत करी है धाम धनी को पाने के लिए, बचपन से लेके इतने इस उम्र के पड़ाव तक कितने कष्टों को झेला है, किस तरह से मंथन किया जाता है, कितने जहर पीने पड़ते हैं,
कितनी बार अपने आप को पल पल मारना पड़ता है, तब जाकर उस धाम धनी के अखंड धाम की पहचान होती है। तब जाकर परमहंस महाराज जी के हृदय में धाम धनी बैठे और उन्होंने इस बीतक की रचना करवाई और सुंदर साथ को भी ये बताया कि कितने मंदिर मठ देखे, कहीं कुछ नहीं मिला। रामेश्वरम तक पैदल चलकर आए हैं। कहां से? बनारस से। हजारों किलोमीटर की यात्रा तय की है। प्रतिमा के सामने खड़े हो जाते हैं, क्योंकि एक सिद्ध पुरुष ने कहा था जगन्नाथ जाओ, साक्षात दर्शन होंगे, अलौकिक ज्ञान मिलेगा। उस ज्ञान को ही तो पाना चाहते थे। और हमने सुना पड़ाव में कैसे कैसे साधु संत मिलते हैं। प्रतिमा के सामने खड़े हो जाते हैं। लंगोटी है, सिर्फ पर कमलिया है और उसकी हालत भी अच्छी नहीं है, पंडा तक के मार के बाहर निकाल देता है। दो बार स्नान करके आते हैं, सोचते हैं मेरे में कमी है, परिक्रमा में परिक्रमा कर रहे हैं। और करुदास से पूछते हैं तुम्हें दर्शन हो रहे हैं? लेकिन करुदास की पहुंच वो नहीं है जो पहुंच झंडूदत्त की है। कहते हो तो रहे हैं। पंडे कहते हैं देख भाई कैसे श्रृंगार किया है आज जगन्नाथ ने, साक्षात दर्शन तो हो रहे हैं। कहते नहीं, ये साक्षात दर्शन नहीं है, क्योंकि उससे पहले साक्षात दर्शन भगवान भोलेनाथ ने दे चुके हैं। जब ऐसी बात कहते हैं तो पंडा धक्के मार के बाहर निकाल देता है। तब यहां झंडूदत्त क्या कहते हैं कि पाषाणों में सर ना मार, अब क्या रखा प्रतिमाओं में, क्या रखा मंदिर मस्जिद की बड़ी बड़ी शालाओं में। वह जो अलख लखा नहीं जाता, कहीं अन्य नहीं पाएगा। गुरु काबिल मिल जाए अगर कहीं वही माल बतलाएगा। घुटने क्यों तोड़वाए बेमतलब इन धामों के चक्कर में। इन धामों के चक्कर में मैंने कितने घुटने तोड़वाए हैं। क्योंकि वाणी में भी धनी कहते हैं तुम आग पानी पत्थर को पूजोगे लेकिन वहां से कुछ मिलेगा नहीं। यहां पर एक ज्ञान जरूर हो जाता है झंडूदत्त को कि इन मूर्तियों में कुछ नहीं रखा, आग पानी पत्थर में कुछ नहीं रखा। दुनिया जाती है गंगा तट पे डुबकियां लगाती है, सोचती है कि मेरे पाप धुल गए। कोई जमुना जी में जाता है, कोई कावेरी में जाता है, लेकिन वाणी कहती है पाक ना होइए पानी, चाहिए अर्श का जल और नहाइए हक के जमाल में, तब होइए निर्मल। गंगा जी में जमुना जी में डुबकी लगाने से कभी पाप नहीं धुलते। हम सोचते हैं कि हम स्वच्छ हो गए, हम पाक साफ हो गए। धनी कहते हैं पाक ना होइए पानी नहीं, क्या चाहिए? अर्श का जल चाहिए। अर्श का जल क्या है? ये तारतम पानी, कुलजुम स्वरूप सा है, ये अर्श का जल है। फिर कहते हैं नहाइए हक के जमाल में। हक जमाल राजी महाराज, एक है हक जमाल और एक है हक जलाल। हक जलाल कहते हैं अक्षर ब्रह्म को और हक जमाल कहते हैं सच्चिदानंद पार ब्रह्म मार्फत के स्वरूप धाम मनीषी राज्य को। कहते हैं नहाइए हक के जमाल में, क्योंकि जमाली का एक गुण है, वो अखंड है, अविनाशी है, वो नूरमय है, इश्क है, प्रेम है, कोमलता है, नरमाई है, सौंदर्य है, सुगंधी है। गुण धनी के याद कर पकड़ पीयू के पाए, सुख बैठे सुख पाल में लेसी वक्त तक पहुंचाए। धनी के गुणों को याद करो, उस जमाली के गुण को याद कर, उस मार्फत के गुण को याद कर,
जो मार्फत का सागर है दान धनी, तब हो ये निर्मल। हम धनी के गुणों को याद नहीं करते, हम बैठे सुंदर साथ के अवगुणों की विवेचना जरूर करते हैं। गुनाहों की गठरी अपने सर पर ढा लेते हैं, लेकिन धनी के गुणों को याद नहीं करते। इधर झंडूदत्त यही समझ चुके हैं प्रतिमाओं में क्या रखा है, बड़े बड़े तीर्थ स्थानों में क्या रखा है, घुटने तोड़वा दिए, मिला क्या? अपमान के ऐसे शब्द मिलते हैं, दिल टूट जाता है। मन में धारण करते हैं यहां कुछ नहीं है, रामेश्वरम की तरफ चल पड़ते हैं। और क्या करते हैं? खोजते खोजते चल दिए उसकी जिसका नाम निशान नहीं, सदगुरु को ढूंढ रहे हैं, जिसका नाम निशान नहीं पता, जिसका हुलिया नहीं पता, आंखों को जिसकी पहचान नहीं है, उसको ढूंढ रहे हैं। और रास्ते में, रामेश्वरम के रास्ते में हिमालय की तलहटी आती है, वहां पर एक शिव मंदिर में पहुंच जाते हैं झंडूदत्त। और अब नियम क्या है? 5 दिन में एक बार फलाहार करते हैं। कसनी की पराकाष्ठा देखिए, अभी भी उन्हें मालूम है कि मुझे सतगुरु मिलने वाला है। क्यों? क्योंकि साक्षात दर्शन हुए हैं भोलेनाथ के, और भोलेनाथ की नजर उन पर है कि एक ऐसे रास्ते पे साधु निकला है जिसके लिए आज तक ब्रह्मांड में कोई विरला निकलता है। उस पारब्रह्म को पाने के लिए निकला है ये, जिस पारब्रह्म की पहचान सबसे पहले इस ब्रह्मांड में भगवान भोलेनाथ कराते हैं। हमने सुना गीता के अभावीनो भविष्यन्ति मुनियो ब्रह्म रूपा प्रधान कुशाश्रय उत्पन्नाय कलयुगे। भगवान भोलेनाथ सबसे पहले वो हैं जिन्होंने इस ब्रह्मांड को बताया था कि ब्रह्म मुनि इस दुनिया में आएंगे। जो आज तक इस ब्रह्मांड में नहीं आए, ऐसी अनहोनी संसार में होने वाली है। भोलेनाथ जानते हैं ये ब्रह्म मुनि बनने वाले हैं, उनके साथ साथ चल रहे हैं। और जब एक हिमालय की तलहटी में पहुंचते हैं, भगवान भोलेनाथ का ही मंदिर है, और 5 दिन में एक बार फलाहार करते हैं और एक रात्रि में बैठे फिर ध्यान में बैठे हैं। और जब ध्यान में बैठते हैं, जब प्रभु को दर्शन देना होता है, तो वही अवस्था दोबारा होती है। रात्रि का 1 पहर बीत चुका होता है, झंडूदत्त की बाह कोई मरोड़ रहा है, आंखें फिर मूंद लेते हैं, मन ही मन में जान लेते हैं कि आज फिर कोई लीला होने वाली है। वापिस से प्रकाश दिखने लगता है, चंद्रमा अपनी कलाएं बिखेरने लगता है, अंधकार धीरे धीरे कम होने लगता है, और आंखों के सामने दिव्य प्रतिमा पुरुष खड़े हो जाते हैं और बोल सुनाई देने पड़ते हैं। झंडूदत्त भगवान भोलेनाथ अपनी मंडली को लेकर आ रहे हैं। मंडली को ला रहे हैं। झंडूदत्त की आंखें अब खुली की खुली, प्रकाश और नूर बढ़ता चला जा रहा है। ऐसे लग रहा है कि धरती का अंधकार सारा मिट गया है। और अचानक देखते हैं कि भगवान भोलेनाथ एक शिला पर बैठे हैं, उनके आगे थाल परोसा हुआ है जिसके अंदर प्रसाद रखा हुआ है। और अचानक बहुत सारे महंतों की, संतों की जमात को देखते हैं, सब उनको दंडवत प्रणाम करते हैं। झंडूदत्त भी खड़े होकर उन्हें प्रणाम करते हैं, दंडवत लेट जाते हैं, और एक लाइन लग जाती है महंतों की, और भगवान भोलेनाथ सबको प्रसाद देने लगते हैं, चरणामत देने लगते हैं। भोलेनाथ अपनी बारी का इंतजार में, झंडूदत्त अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। धीरे धीरे कर्म आगे बढ़ता है। झंडूदत्त बिल्कुल अब महादेव के समकक्ष खड़े हैं।
साक्षात दर्शन हो रहे हैं। महादेव मुस्कुराते हैं, झंडूदत्त को प्रसाद लेने के लिए कहते हैं, चरणामत लेने के लिए कहते हैं। झंडूदत्त कहते हैं नहीं, मैंने 5 दिन का व्रत रखा है, हर 5 दिन के बाद मैं कुछ ग्रहण करता हूं, मैं अभी नहीं ले सकता। दिव्य पुरुष महादेव उन्हें दोबारा आग्रह करते हैं, ले लो झंडूदत्त। क्यों मना करते हो? बार बार आगाह करने पर झंडूदत्त अपने इस नियम को तोड़ते हैं, ले लेते हैं। और सांत्वना देते हैं, क्यों घबराते हो? इतना ही कहते हैं, झंडूदत्त की आंखें नम हो जाती हैं, आंखों से आंसू बहने लगते हैं, क्योंकि अंदर एक विरहा है, पीड़ा है। सुंदर साथ जी इसे कहते हैं वैराग। विरहा के बिना वैराग अधूरा है। हम में से कितनों को वैराग है, कितनों के अंदर विरह है उस परमात्मा से मिलने का। झंडूदत्त को कहते हैं बहुत कठिन प्रतिज्ञा की है, परमात्मा को पाना इतना आसान नहीं है। सांत्वना देते हैं, कहते हैं घबराने की बात नहीं है। और क्या कहते हैं? सांत्वना देते हुए बोले घबराने की बात नहीं, कठिन प्रतिज्ञा कर दी तुमने, पर ठहरो 1 मास यहीं, 1 मास इसी तरह की रह जाओ झंडूदत्त। शंकर जी ठहरा करते हैं, अपने लिए कह रहे हैं मैं यहीं ठहरता हूं। 1 माह सावन समाधान हो सकता है, तब भक्त आपका है जो प्रण। कहते ही हो गए आलक्षित, यहां न कोई जो था जैसे, हम प्रसाद लुटिया में लेकर निज आसन पर आ बैठे। जब उन्होंने कहा कि 1 मास यहां रुक जाओ, तुम्हारा समाधान हो जाएगा, झंडूदत्त ये सुनते ही प्रलक्षित हो जाते हैं महादेव, और अपने हाथ में उस प्रसाद को पाते हैं कि जो महादेव ने उनको दिया था अब वापस अंधकार हो गया है, और अपनी कुटिया के पास वापस आ जाते हैं विश्राम करने के लिए। एक यकीन, एक विश्वास हो जाता है जब उस प्रसाद को देखते हैं। अंधकार पुनः व्याप्त हो गया है, वो उजाला, वो चंद्रमा की तरह चमकने वाला दिव्य वो प्रकाश जब गायब हो जाता है, ओझल हो जाता है, झंडूदत्त को लगने लगता है 1 मास अब यहीं रहना है। शंकर जी आसपास हैं, महादेव यहीं कहीं विचरण कर रहे हैं, मुझे देख रहे हैं। प्रातः होते ही एक महात्मा उनके पास आते हैं, कहते हैं झंडूदत्त इतनी कठिन तपस्या कर रहे हो, बालाजी चले जाओ। बालाजी हनुमान जी को कहा जाता है, मगर झंडूदत्त मन ही मन में जानते हैं भोलेनाथ कह गए हैं 1 महीने कहीं मत जाना। महात्मा जी उन्हें हर रोज कहते हैं बालाजी चले जाओ। बालाजी के गुणों का बखान करते हैं, हनुमान जी की शक्तियों के बारे में बताते हैं। क्यों? क्योंकि महादेव भी चाहते हैं कि हनुमान इनको दर्शन दे दे, क्योंकि ये वजूद इतनी कस्ती कर चुका है, इतनी यात्राएं कर चुका है, अगर हनुमान जी इस तन के अंदर बैठ जाएंगे तो मेरे इस वक्त को कितनी आसानी हो जाएगी। बार बार आगाह कर रहे हैं, बालाजी जाने का निवेदन कर रहे हैं, और यहां झंडूदत्त 5 दिन भूखे रहते हैं। लेकिन अब क्या करते हैं? अब विचार बन गए हमारे बालाजी की यात्रा को, परिवर्तन आया अपने में व्रत साधु की व्याख्या को। यहां पर जब बार बार महात्मा जी बालाजी जाने का निवेदन करते हैं तो झंडूदत्त को लगने लगता है शायद परमात्मा की यही इच्छा होगी, मुझे बार बार ये क्यों कह रहे हैं बालाजी जाने के लिए। और चल पड़ते हैं बालाजी के लिए झंडूदत्त। और जब चलते हैं
प्रातः ही प्रस्थान किया, हिमगिरी से वॉलंटियर पहुंचे। हिमगिरी हिमालय पर्वत से वॉलंटियर एक स्थान है, वहां पर पहुंचते हैं। बालाजी पहुंचना है, रास्ते में एक आश्रम में पहुंचते हैं, एक साधु का बहुत बड़ा आश्रम। वहां पर कई सारे महंत साधु बहुत हैं उधर। वहां पर जाकर विश्राम करते हैं, किसी से बात नहीं करते। पास में आसन लगा लेते हैं, धुनी रमा लेते हैं। धुनी रमाने का भावार्थ महज इतना है कि अपने आप को आसपास के इस वातावरण से अलग कर देना। कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कोई क्या बात कर रहा है, कोई किसे क्या कह रहा है, इस बात से बिल्कुल विमुख हो जाना। वहां पर धुनी रमा लेते हैं झंडूदत्त, अपने दोनों घुटनों को जोड़ देते हैं, सिर को नीचे कर देते हैं, आंखें बंद कर देते हैं। तभी वहां के बहुत बड़े महात्मा जी वहां से गुजरते हैं, जो अहंकार से भरे पड़े हैं। अच्छी शाल दुशालें उन्होंने ओढ़ रखी है, लेकिन सिद्धियां उनके पास हैं। जब झंडूदत्त के आगे से निकलते हैं, देखते हैं कि किस तरह से साधु बैठा है, और जो जो साधु उनको देखता है उनके चरणों में प्रणाम कर रहा है, लोटपोट हो रहा है। क्यों? भय भी विपरीत ना हो गोपाला, एक भय है। मगर झंडूदत्त को कोई भय नहीं है, उन्हें किसी बात का डर नहीं है। महात्मा जी उनके पास जाकर कहते हैं, रहे देखते हम उनको, पर बिल्कुल नहीं प्रणाम किया। देखा जब व्यवहार हमारा अपने प्रति तो वहीं रुका, जब हमने उन्हें प्रणाम नहीं किया तो वहीं रुक जाते हैं। और क्या कहते हैं? पूछा हमें ब्राह्मण हो तुम? अब वो महात्मा जी अपना रौब दिखा रहे हैं कि तुम ब्राह्मण हो। तो क्या कहते हैं? हाँ का उत्तर पकड़ाया, यह शरीर ब्राह्मण का ही है, सुन इतनी कुछ खिसकाया। आप ब्राह्मण कौन जो सन्यासी को प्रणाम नहीं, है सर्वदा अनादर अपना, गुरुओं का सम्मान नहीं। जगत गुरु ब्राह्मण होते हैं, ब्राह्मण गुरु सन्यासी, शास्त्रों में गर्भित है ऐसा, सन्यासी गुरु अविनाशी। उचित नहीं तुमको चाहिए जैसा तुमने व्यवहार किया। सुन करके उसका भाषण हमने भी उसको जवाब दिया। उन्होंने कहा तुम कैसे हो? इतने बड़े सन्यासी संत तुम्हारे आगे से जा रहे हैं, तुम प्रणाम नहीं कर रहे हो। झंडूदत्त कहते हैं मुझे आपके अंदर सन्यासी के लक्षण ही नहीं दिख रहे। हमें आप में लक्षण सन्यासी के नजर नहीं आए, इसलिए चुप बैठे थे, हम तुम्हें प्रणाम न कर पाए। तुम कैसे संत हो? संत का भावार्थ ये होता है जिसका अपना अंत हो जाए जीते जी, वही सबसे बड़ा संत है। आपके अंदर सन्यासी की कोई लक्षण नहीं है, मैं क्या आपको प्रणाम करूं? कर्म कर्तव्य वेश सन्यासी, ये व्यवहार असंगत है। टाट और पश्मीने का मेल, कौन सी ऐसी संगत है? सन्यासी कौन होता है? जो कर्म से हो, वचन से हो, अपनी भेष से हो, वो सन्यासी है। ना तो आप कर्म से हैं, दुनिया को डरा डरा के अपने आप को प्रणाम करवा रहे हो, कि तुम कैसे सन्यासी हो? और टाट और पश्मीने का तो कोई संबंध ही नहीं है। सच में सच्चा सन्यासी वो है जो टाट पे लेट जाए, जो पश्मीने शौल दुशालों में तुमने अपने आप को लपेटा हुआ है। तुम कैसे सन्यासी? तुम सन्यासी नहीं हो। टाट और पश्मीने का तो संबंध ही नहीं है। यहां पर वो क्या कहते हैं? मंगलवार को देख लूंगा झंडूदत्त,
मंगलवार को दे दूंगा। झंडूदत्त कहते हैं मंगलवार की प्रतीक्षा क्यों करते हो महाराज, आज ही देख लो, पता नहीं मंगलवार किसके जीवन में आएगा। जो करना है आज ही कर लो। मंगल तक की बाट महात्मा जी क्यों देख रहे हो व्यर्थ, अभी कृपा कर देते हम पर, तुम तो हो सबसे बड़े समर्थ, आज ही कृपा कर दो। क्यों मंगलवार की बाट जोड़ रहे हो? क्योंकि यहां झंडूदत्त अब खुद अपने जीवन का अंत करना चाहते हैं। इतने दुखों की पराकाष्ठा को देख चुके हैं, उन्हें बिल्कुल भी भयभीत नहीं है। तभी एक माई उनके पास आती है, कहती है महात्मा बहुत बुरा है झंडूदत्त, सावधान रहना। वो कहते हैं माई मैं क्या फिक्र करूं, किसकी चिंता करूं, परमात्मा मेरे सिर पे खड़ा है और मैं भी मंगलवार की प्रतीक्षा में हूं। ये कह के झंडूदत्त आगे की पड़ाव की तरफ चल पड़ते हैं। और जो महात्मा जी हैं वो भी झंडूदत्त के साथ साथ चल रहे हैं कि जैसे कोई शैतान साधु के पीछे पड़ जाता है, ऐसे भी वो महात्मा झंडूदत्त के साथ साथ चल रहे हैं। और क्या कहते हैं, साथ साथ चल दिए हमारे अपने पूरे साथ सहित, हमने सोचा अब निश्चय ही लेना है जो कुछ अनहित। उपद्रव तो ही है, अब कोई उपद्रव होना है, हमने चाल बढ़ा दी अपनी, भुगतेंगे जो होना है, जो बोया काटेंगे अब तो, डरना ही है अब काहे का, पर जितना बच सकते हैं बच लो, भुगतेंगे यदि सिर आन पड़ा, हमने निज आहार तज के, मरना ठान लिया ही था, जब मरने पर उतर जाए तो फिर आगे भय है क्या। 8 रोज के भूखे थे, अब 8 रोज बीत चुके हैं और वो महंत साथ साथ चल रहे हैं। कहते हैं चलो भाई तुम्हें चलना है तो, लेकिन उनकी नजर झंडूदत्त पे अच्छी नहीं है। ऐसी सिद्धियां प्राप्त कर रखी हैं कि जो आने वाला मंगलवार है झंडूदत्त के लिए अच्छा नहीं है। लेकिन भगवान भोलेनाथ देख रहे हैं झंडूदत्त को, बालाजी धाम पहुंचना है और उधर बालाजी प्रतीक्षा कर रहे हैं। और आप देखिए झंडूदत्त को कुछ ज्ञान नहीं है। संसार में सुंदर साथ जी हमारी व्यथा बिल्कुल ही ऐसी है। रोज बोलते हैं ये सुख शब्दातीत के क्यों करावे जुबान, वादे से बुढ़ापा लग सिर पर पड़े सुबान। धनी कहते हैं मैं हर पल तुम्हारे सिर पे खड़ा हूं, लेकिन हमें यकीन नहीं होता है। हम आने वाली हर परिस्थिति से घबराते हैं, हम हर समय भयभीत रहते हैं। किसी ना किसी बात पर चिंतन हमारा ये जीव, हमारी आत्मा करती रहती है, क्योंकि ईमान का बीज इतना कमजोर है, इतना कमजोर है कि वो सदा भयभीत रहता है। कभी व्यापार के लिए रहता है, कभी परिवार के लिए रहता है, कभी बच्चों के लिए रहता है, स्वयं अपने लिए रहता है। मगर निर्भय होना कौन सिखाता है? हमारी वाणी सिखाती है। निर्भय होकर जीवन को जीना है। यहां झंडूदत्त बिल्कुल निर्भय है, साथ साथ चल रहा है मन, मंगलवार की प्रतीक्षा कर रहा है और 8 दिन से भूखे हैं, केवल जल की धार पे आधार है, सिर्फ पानी पी रहे हैं। फिर क्या होता है? 8 रोज के भूखे थे हम, केवल जल का ही था आधार, जाने किस कोने से शक्ति उदय हुई एक साथ अपार, लेकर चली हमें तेजी से, पड़ने लगे धूल से पैर, पीछे छोड़ दिया सबको ही, क्या बैरी क्या उसका बैर। अचानक एक शक्ति का अवतरण अंदर होता है।
क्योंकि बालाजी खींच रहे हैं, हनुमान जी की शक्ति उन्हें खींच रही है। कहते हैं फिर क्या बैरी और क्या उसका बैर, वो बैरी ना जाने पीछे छूट जाता है। एक दिन में जो 8 दिन के भूखे हैं, जो सिर्फ पानी पर चल रहे हैं, 35 मील की यात्रा कर देते हैं। और वो महंत देखता रह जाता है, झंडूदत्त तो यहीं खड़े थे, कहां चले गए? कितनी तेज दौड़ेगा कोई? झंडूदत्त कहते हैं क्या बैरी, क्या उसका बैर। अब 4 रोज चलते चलते बालाजी धाम पहुंच जाते हैं, लेकिन प्रणाम नहीं करने जाते बालाजी में। क्यों? कहते हैं जगन्नाथ ने प्रतिमा को प्रणाम करने ही तो गया था, क्योंकि यहां पर पहुंचते हैं तो लंगोटी भी फट जाती है। 4 रोज पैदल चलते चलते अंदर जब कोई शक्ति आके बैठती है सुंदर सा जी, अब खाने में कोई चित नहीं। 8 दिन का भूखा व्यक्ति 12 दिन में बदल जाते हैं। शरीर की क्या दशा हो जाती है। जो पेट है कमर से जुड़ जाता है, मंदिर नहीं जाते, इच्छा नहीं है दर्शन करने की, और रात काटते हैं बालाजी में। वो प्रातः वहां से प्रस्थान करते हैं, कहां के लिए? पाप नाशनी पहुंच जाते हैं गंगा के तट पर। और हालत कैसी हो जाती है, गंगा के तट पर जब पहुंचते हैं इतने कमजोर हो जाते हैं, और नींद तो अब उनको आती ही नहीं, सोए नहीं है कई रातों से। नींद तो जैसे कुंभ उनके लिए कुंभकर्ण हो गई है, इसमें लिखा है। नींद की तुलना वो कुंभकर्ण से करते हैं, कुंभकर्ण उठ जा तो मुझे नींद आ जाए। कहने का भावार्थ है कि नींद तो उठ, मुझे सोने दे, लेकिन सोते नहीं हैं। और क्या कहते हैं कि मरण लालसा की जागृति, इस चोले को बस अब शांत करेंगे। इच्छा नहीं है जीने की, गंगा के तट पर बैठे हैं, मरने की इच्छा है। कहते हैं अब तो ढोल खोजते थे जिस पर अब प्रणाम करें, मरण लालसा जागृति इस चोले को अब शांत करें। नहीं रहेंगे अब इस जग में जहां ना परमात्मा का आभास, जहां ना रहते हो परमात्मन, किसका करे मिलन की आस। क्या करें, यहां कहां परमात्मा है। अब इस चोले को शांत करना चाहते हैं। कहते हैं देवदानों की दुनिया है, किसका यहां सहारा ले, किसे सौंप दे अपने को, सर्वत्र समर्पण किसे करें। देख चुके जगन्नाथ को भी जाकर के देख लिया, घुटने फिर तोड़वाते आपने भक्त को दे के प्रसाद दिया। क्या थी मिला, इतना चल चल के परमात्मा को पाने के लिए भागा, सब कुछ तज दिया, लेकिन अब अपने आप को खत्म करना चाहते हैं। फिर क्या कहते हैं, बैठ गए हम कमर लगाकर, मिल गई एक पाषाण शिला, अब मरकर ही उठे यहां से, मन में एक संकल्प किया। अब कहते हैं मर के ही उठना है। लेकिन यहां पर फिर एक महात्मा मिलते हैं, वो उन्हें कैसा ज्ञान देते हैं कि झंडूदत्त 4 आश्रम है इस संसार में। ब्रह्मचर्य आश्रम है, गृहस्थ आश्रम है, वानप्रस्थ आश्रम है, संन्यास आश्रम है। तुम सीधा ही संन्यास आश्रम में आ गए। परमात्मा को पाना बहुत कठिन है झंडूदत्त, बहुत कठिन है।
तब यहां पर उन्हें लगता है कि तुमने बहुत महत्वपूर्ण बात कही महात्मा जी, लेकिन अब मैं इतना आगे आ चुका हूं, मेरा पीछे लौटना संभव नहीं। अब मैं पीछे लौट नहीं सकता, या तो मेरा अंत हो जाए या मुझे परमात्मा मिल जाए। इतने वर्ष बीत चुके हैं। यहां महाराज जी को 8 वर्ष करीब बीत चुके हैं संघर्ष में। कई लहर में ऐसे ऐसे प्रसंग हैं कि कितने कितने आश्रमों में शिवालयों में जाके रहते हैं। कई कई दिन बीत चुके हैं। महज 27 साल की उम्र में आप परमहंस बन जाएंगे। 27 साल की अवस्था तो गृहस्थ आश्रम की अवस्था होती है, और 27 साल की अवस्था में झंडूदत्त रामरतन में परिवर्तित हो जाएंगे। 70 वर्ष की लीला की है परमहंस महाराज जी ने। क्योंकि बाल्यकाल में इतने कष्ट देख लिए थे कि संसार अच्छा नहीं लगता था। ऐसा नहीं है कि कष्ट बहुत लोगों को ना मिले हों, लेकिन अंदर जो अंकुर है वो इतना विलक्षण है कि उसको तो परमात्मा से मिलना ही था। जब ऐसी बात कहते हैं, पुनः बालाजी में पहुंच जाते हैं, और यहां पर आकर जब साधना में बैठते हैं, तब भगवान हनुमान उन्हें दर्शन देंगे, उनसे वार्तालाप करेंगे, उनसे प्रार्थना करेंगे कि मुझे आपके हृदय में बैठने दें। कोई अगर हमें कहे, फर्ज कीजिए इतनी बड़ी दिव्य शक्ति हमारे सामने खड़ी हो जाए कि मुझे आपके हृदय में बैठना, आप क्या कहेंगे? जो इतना व्यतीत हो चुका हो संसार से, इतना प्रताड़ित हो चुका हो, जो कई कई दिनों से भूखा हो, हनुमान जी साक्षात खड़े होकर कहेंगे कि मुझे आपके हृदय में बैठना है। प्रणाम का जवाब नहीं देंगे, कहेंगे 33 करोड़ देवी देवता है महाराज, कितनों को प्रणाम करो, थक गया हूं, बाबा तुम मुझे माफ करो, मुझे मेरे प्रीतम से मिलने दो। हनुमान जी जाओ महाराज जाओ, मेरे इस तपस्या में विघ्न मत डालो। हनुमान जी का वार्तालाप सुंदर साथ जी कल सुनाएंगे, क्योंकि भोलेनाथ चाहते हैं कि हनुमान जी झंडूदत्त पे कृपा करो। ये ऐसा मिर्जा निकला है, ये उस पार ब्रह्म की खोज में निकला है जिसके लिए हम तपस्या कर रहे हैं। उमापति उमापति बता नहीं पाते उमा को कि मैं किसका ध्यान रखता हूं। पढ़िए महेश्वर तंत्र, अमर कथा सुनाते हैं उमा को। हिमालय में अमरनाथ यात्रा निकल रही है, पूछिए दुनिया वालों से अमरनाथ यात्रा क्यों करने जाते हो, कहेंगे अमर कथा सुनाई थी। अरे कथा क्या थी वो पता नहीं। उस पारब्रह्म का ज्ञान देना चाहते थे भगवान भोलेनाथ, लेकिन उमा सुन नहीं सकती क्योंकि वो स्वप्न की बुद्धि से बनी है। क्योंकि नारद जी उन्हें कह गए थे, उमा कभी देखो भोलेनाथ महादेव है, देवों के देव है, पता है किसका ध्यान रखते हैं। उमा चौंकती है, अरे हाँ भाई किसका ध्यान रख रहे हैं। और जब उठते हैं उमा कहती है, भोलेनाथ आप किसका ध्यान रखते हो, मैंने पूछा नहीं आज तक। भगवान भोलेनाथ कहते हैं, नारद जी आए थे क्या, वही आग लगा गए। कहते जिसको मैं उमा को नहीं बता सका वो पार ब्रह्म कौन है, ये विरला संत निकला है। हनुमान जी प्रार्थना कर रहे हैं झंडूदत्त से
कि मुझे आपके हृदय में स्थान दीजिए भाई, और झंड तक उन्हें मना कर देते हैं। ये वार्तालाप हम कल के चरण में सुनेंगे। आप ये देखिए, अभी तो धनी मिले नहीं हैं, अभी श्री राज शर्मा जी का नाम जानते नहीं हैं। हम तो रोज बोलते हैं धाम तराव कुल मंजोए, मानिक नहरे बन की सोए, पश्चिम चौगान बड़ो मन कहिए, पुखराज जी जमुना जी लइए, आठों सागर आठ जमी के 25 पक्ष धाम बनी के। हम बोलते हैं लेकिन हम यकीन नहीं करते। अभी तो सिर्फ यात्रा कर रहे हैं तो भोलेनाथ बार बार प्रकट हो रहे हैं, हनुमान जी आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि पारब्रह्म को पाना चाहते हैं, और हम तो पारब्रह्म का नाम जानते हैं, हम उनका धाम जानते हैं, हम कितनी लीलाओं का वर्णन करना जानते हैं। फिर भी हम कहां जाते हैं? लक्ष्मी जी का पूजन तो करना पड़ेगा भाई, शनि मंदिर में तेल तो चढ़ाना पड़ेगा भाई। गणेश जी नाराज हो जाएंगे, अरे कहां पड़े हो साथ जी, अपनी पहचान करो, अपनी निस्बत की पहचान करो, किससे संबंध है हमारा। अभी जानते नहीं हैं तो ये देवी देव जगन्नाथ के आसपास विचरण कर रहे हैं। अपनी परख करने का भी समय है इस गीतक के माध्यम से। ये प्रसंग कल के में जरूर सुनिए, हनुमान जी किस तरह से जी हजूरी करते हैं और आगे क्या होता है ये कल सुनेंगे। लेकिन एक लीला का वर्णन सुननी है नहीं सुननी है? आवाज तो निकालो भाई। महंत मुरलीदास जी का प्रसंग मैंने कल जिस तरह सुनाया था, उन्हीं के मुखारबिंद से सुना हुआ प्रसंग आपके सामने रख रहा हूं। महाराज जी तारतम भवन में बैठे, सुबह का समय हो चुका है, हजूर में मुन्ना पुजारी जी हैं। कब दिल में क्या आ जाए कुछ नहीं पता है। अचानक कहते हैं मुरलीदास मुन्ना चल मुजाहिदपुर चलते हैं। 1930 में शेरपुर आश्रम की स्थापना हुई थी सुंदर सा जी। 2030 आने वाला है, शताब्दी महोत्सव होगा। और 1960 में मुजाहिदपुर 1960 में, हाँ जी 60 में मुजाहिदपुर आश्रम की स्थापना हुई। तो महाराज जी कहते हैं चल मुन्ना मुजाहिदपुर चलते हैं। अचानक क्यों सदगुरु के दिल में आया, सिर्फ एक झोला ही उठाना है। और मुरलीदास महाराज कहते थे कि मैं महाराज जी के साथ पद यात्रा करता था, पता नहीं चलता था कब जोड़ोदा पाटा पहुंच गए, कब लालू खेड़ी आ गए और कब खतौली पार करते करते पहुंच गए। महाराज जी की पद यात्रा सुंदर साथ जी मिनटों सेकंडों में ऐसे हो जाती। कहते हम प्रातः निकले और 1.5-2 घंटे में ही 2.5-3 घंटे में हम पहुंच गए। मुजाहिदपुर पहुंचे महाराज जी और मैं। मुजाहिदपुर जैसे पहुंचे तो पीछे कुछ महिलाएं सुंदर सा 8-10 शेरपुर आश्रम पहुंच गई। जब तांगे से वो लोग शेरपुर आश्रम पहुंचे तो वहां पता चला कि महाराज जी सुबह ही मुजाहिदपुर चले गए। जैसे महाराज जी को पता हो कि कुछ सुंदर सा आ रहे हैं, इसके पीछे क्या लीला है कोई जानता नहीं है। और आने वाली महिलाएं सुंदर साथ पास के गांव की हैं जिनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। किसी को बुखार है, दर्द से तड़प रही है, परेशानी की वजह पता नहीं है। पता लगा तो बोले महाराज जी तो सुबह सुबह मुजाहिदपुर चले गए। और ये क्या बात बनी, जिस तांगे पर आई थी
मुजाहिदपुर की तरफ निकल पड़ी। संध्या का समय हो गया। महाराज जी को भी अंदर पता था कि सुंदर साथ आ रहे हैं, परेशानी में है, ये भी जानते होंगे। जब संध्या का समय हुआ, तांगा भी गांव का ही था, जब पहुंचे महाराज जी आश्रम में, मुख्य मंदिर जहां आपने दर्शन किए वहीं आसन लगाए बैठे थे। प्रणाम किया सब महिला सुंदर साथ ने, प्रणाम का अभिवादन किया। पूछे अरे भाई यहां कहां आ गए, हम तो शेरपुर 2 दिन बाद ही आ जाते हैं भाई। तो उनमें से निकली एक माता ने कहा महाराज जी हम लोगों का स्वास्थ्य ठीक नहीं, 8-10 दिन हो गए हैं, ये बुखार ऐसा है उतरने का नाम नहीं लेता। घर में ब्याह भी है, शादी होनी है, लेकिन गांव में कोई ना कोई कहीं ना कहीं बीमार है। महाराज जी तुम तो रख दे देते हो, चरणामत दे देते हो, अपना आशीर्वाद दो ठीक हो जाए। महाराज जी भी देख रहे हैं, अरे खांस रही है, ठीक हो जाए तो घबरा रही। कहते हैं अच्छा भाई अब तो रात्रि में कहां जाओगे, यहीं आश्रम में रुक जाओ। सामने कुइया दिखाते हैं, मुजाहिदपुर की कुआं देखा है सुंदर साथ जी सबने, जो मुजाहिदपुर गए हैं। कहते सुबह उठना, इसको कुइया में स्नान कर देना, ठीक हो जाए। गुरु महाराज ठीक करेंगे, धनी ठीक करेंगे। इतना कह के अपनी बात को विराम देते हैं, आरोगने के लिए कहते हैं। मुन्ना पुजारी से कहते हैं भाई जमाओ इनको, सुंदर साथ आया है, सेवा करो। रात भर सुंदर साथ वहां रहते हैं, सुबह स्नान करते हैं, मंगल आरती में पहुंचते हैं, महाराज जी को प्रणाम करते हैं। स्वास्थ्य ठीक नहीं है, महाराज जी कहते हैं गुरु महाराज ठीक करेंगे, भाई को चिंता करते हो, ब्याह होना हो जाओ, ब्याह को चिंता कर रहे। अरे नहीं मरने देंगे, खड़ी भाषा बोलते थे महाराज जी, चिंता ना करो भाई जाओ, चले जाती है। चमेल सिंह एक सुंदर साथ है मुजाहिदपुर का, जब उनको पता चलता है मुजाहिदपुर महाराज जी पहुंचते हैं, भाग के पहुंचता है चमेल सिंह सेवा में। महाराज जी की पहचान है, वो जानता है सुंदर साथ आए, स्वास्थ्य ठीक नहीं है, महाराज जी ने आशीर्वाद दे दिया है। फिर कहता है चमेल सिंह अरे ठीक हो जाओगे भाई, गुरु महाराज कह रहे ठीक हो जाओगे, जा चली जाती। सुंदर साथ जी अब सुनने का प्रसंग है, सदगुरु करते क्या है। सुंदर साथ चले जाते हैं, संध्या का समय हो जाता है। संध्या का समय होते ही महाराज जी को बुखार चढ़ने लगता है। रात्रि का जब पहर होता है, महाराज जी का बदन तड़प रहा है, बुखार से दर्द हो रहा है। अरे किसी एक का लिया हो तो मान ले 10 का ले चुके हैं महाराज जी अपने ऊपर। इतना बुखार से दर्द में महाराज जी लेटे, बोलते नहीं। मुन्ना को कहते हैं भाई थोड़ा सा चने का प्रसाद जो रात्रि में लगता है ना वही आ रहे। चमेल सिंह अर्ज करते हैं महाराज जी दूध ले लो। अरे ना भाई दूध ना पिए, थोड़ा सा चना रोकते हैं और सुंदर साथ को भेज देते हैं, आप सो जाइए। लेकिन मुन्ना पुजारी और चमेल सिंह को चैन नहीं है, महाराज जी के चरण दबाने लगते हैं। मुन्ना पुजारी कहते हैं महाराज जी के चरण इतने गर्म हो रहे हैं, जब चमेल सिंह और मैं महाराज जी के चरणों को दबाते हैं तो हम हाथ नहीं रख पाते, ऐसे लग रहा हो जैसे किसी अंगारे में हमने अपने हाथ रख दिया हो। महाराज जी मुस्कुराते हैं, अरे भाई तुमसे ना होगा, सो जाओ। 2 दिन बीत जाते हैं, सुबह होती है, बुखार उतर जाता है। महाराज जी कुछ ठीक होते हैं, लेकिन जैसे ही संध्या होती है बुखार से चढ़ने लगता है। 2 दिन बाद चमेल सिंह बहुत फूट फूट के रोते हैं, महाराज जी तुम हमें दे दो, हम झेलेंगे।
महाराज जी कहते चमेल सिंह तेरे से ना बन सकेगा भाई, तो रहने दे। चमेल सिंह बार बार अर्ज कर रहे हैं। महाराज जी 2-3 दिन और निकाल देते हैं, और जो सुंदर सा ठीक होकर गया वो क्या कर रहा है? शादी में ठुमके लगा रहा है। सतगुरु करते क्या है आप देखिए। घर में ब्याह था, स्वास्थ्य ठीक नहीं था, और महाराज जी भी ऐसी निगाह करते हैं, किसी के मन में प्रेरणा नहीं डालते कि कोई 8 से 10 दिन मुजाहिदपुर में आ जाए। सिर्फ पुजारी है, भंडारी है, मुन्ना पुजारी है जो उनके अजूरी और चमेल सिंह है। 4-5 दिन बाद चमेल सिंह बहुत फूट फूट के रुके, कहते हैं महाराज जी हमें दे दो। महाराज जी भी नहीं लगाते, चल ले ले चमेल सिंह, तू भी चखले इसका स्वाद क्या हो जाए। तो कोई बात आए, संध्या का समय होता है, चमेल सिंह को उबाल हो जाता है। महाराज जी उसकी हालत को देखते हैं, क्या लग रहा है भाई? चमेल सिंह रोता है, महाराज जी इतना कष्ट, इतने दुख को लेते हो हमारे लिए। हम जो जाते हैं ना सदगुरु से कहते हैं रख दे दो, चरणामत दे दो। सुंदर साथ जी हम अपने गंदे कर्म उन वजूदों पर छोड़कर आते हैं। हम जो गुनाह करते हैं वो पाप हम चाहते हैं हमारे सदगुरु तुम ले लो भाई, हमें तो रख दे दो, चरणामत दे दो, हमें तो आशीर्वाद दे दो। चमेल सिंह को सिर्फ बताते हैं कैसा लग रहा है। चमेल सिंह कहते हैं इतना कष्ट झेलते हो महाराज जी। फिर महाराज जी कहते रहे हम कुछ ना करें भाई, गुरु महाराज करें। पिया प्राणनाथ ने न जाने कितने कष्टों को झेला है सुंदर साथ के लिए। एक दिन भी महाराज जी चमेल सिंह को देख नहीं पाते, अर्धरात्रि में कहते जा चमेल सिंह ठीक हो जा भाई, ये हमें हमारे को लौटा दे। 8 दिन महाराज जी को बुखार रहता है सुंदर साथ जी, 8 दिन। आठ दिन बाद जब उनका स्वास्थ्य ठीक होता है तब कहते हैं भाई अब कुछ ना होगा, सब ठीक होगा, चिंता ना करो। और 2-3 दिन रहने के बाद फिर मुन्ना से कहते हैं चल भाई शिरपुर चलते हैं। सुंदर साथ जी ये है सतगुरु की लीला। क्या महाराज जी ने उनको घर जाके बताया होगा कि तुम्हारे दुखों को मैंने अपन लिया है साथ जी? नहीं, क्योंकि आशिक ही ऐसा है भाई, अपने माशूक को कैसे कैसे लाड लटाता है ये बताता नहीं है। ये कब तुम्हारी झोली में क्या डाल देता है बताता नहीं है। और हम जरा सी सेवा करते हैं, अब रसोई दी थी 51,000 की, सतगुरु के दर पे जाके जरा सा श्रम करते हैं। सारा स्टेज मैंने संभाला, रात भर मैं ही अनाउंसमेंट करता रहा, मेरे जैसे घूमते हैं लोग 3600। जब तक अपनी सेवाएं 10 को नहीं बता देंगे, बुजुर्ग की नहीं ले लेंगे, हमें चैन नहीं पड़ता है। लेकिन ये ऐसे आशिक है, ऐसे मेहरबान है, बताते नहीं है, किस तरह से कष्टों को अपने ऊपर देते हैं। सुंदर साथी ऐसी रहनी को देखकर भी हमारा जीवन नहीं बदला। ये जीवन जीवन नहीं है, ये सिर्फ स्वार्थ का जीवन है। यानी हमारे काम सिद्ध कर दीजिए, हमें भरपूर दे दीजिए, नहीं। आशिकी निभानी है तो आशिकी निभाओ। फिर मैं धनी से कहता हूं मैं धनी हमें इस काबिल बनाओ। मैं तो अक्सर एक बात कहता हूं कि कभी इम्तिहान न देना, ऐसे ही बख्शी जाऊं। पिया बल दे दे तुम इतना तेरी प्रीत में निभाऊं, क्योंकि मैं तो हार्या हार्या बार की। आप इतने गुणों के सागर हो, मेरे गुम्मट वाले पिया प्राणनाथ हो, चाहे परमहंस बाबा जयराम साहिब हो, परमहंस महाराज जी हो। इतने वचन हमने अपने सरकार के मुखारबिन से सुने, उनके आशीर्वाद से बोलते हैं सुंदर साहब जी।
सतगुरु के गुणों का बखान नहीं कर सकते, उनकी कृपा का बखान नहीं कर सकते। हमें ऐसे ही बख्श दो, हम तो गुनाह के लिए बने हैं, या हमें इस काबिल बना दो। अब कल के प्रसंग में हम सुंदर साथ जी सुनेंगे किस तरह से हनुमान जी निवेदन कर रहे हैं झंडूदत्त को कि मुझे अपने अंदर समाहित कर लो। आज की इस चर्चा को यही विराम देके हम चौपाई को दोहराएंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, सतगुरु महाराज की जय, धाम के धनी की जय। हनुमान जी खड़े हुए हैं, हनुमान जी खड़े हुए हैं, तुम प्रणाम तक नहीं करते, प्रणाम तक नहीं करते, शिष्टाचार नहीं है ये, सदाचार नहीं है ये, बुरी बात यो नहीं करते, नहीं करते। ये हनुमान जी कह रहे हैं झंडूदत्त को कि मैं तुम्हें प्रणाम कर रहा हूं, तुम प्रणाम नहीं दे रहे हो। ये बुरी बात मेरे से मत करो झंडूदत्त। कितना प्रेम से अनुमोदन कर रहे हैं, और झंडूदत्त क्या जवाब दे रहे हैं। उन्हें देखकर मैं बोला, भाई हनुमान ये रहने दो, क्या मतलब इनसे अपने को, हमें तो बैठे रहने दो। ये प्रसंग बड़ा मार्मिक है कि मुझे हनुमान भी नहीं चाहिए, मुझे मेरा प्रीतम चाहिए। ये प्रसंग अब कल श्री आनंद मंगल श्री धाम गली चूकी श्री महाराजा श्री सुंदर साधु की श्री सुंदर साधु सारथी के चरण बार शिक्षा। मंगलवार को देख लेंगे। अरे वो प्रसंग हुआ ही नहीं। मुड़िया कहती तुम्हारा जीव तो मर गया। हाँ, अरे वो कल बताऊंगा, वो रह गया।
तो प्यारी की जय, उस तरीके से बोलो, आरती होगा। करो सुंदर वाला जर जंतर बाजे सखिया निरत प्यारे गावे वाला जी